ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंह बंधु जगतपते गोपेश गोपकांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभ भानु सुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, Hare Krishna. So already we have discussed few topics. We'll just revise these topics one by one. तो हमने वैष्णव सदाचार डे 1 में पढ़ा वैष्णव सदाचार का क्या अर्थ है, वैष्णव सदाचार के सिद्धांतों पर बेस्ड है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच वैष्णव सदाचार इज बेस्ड ऑन। हमने वैष्णव सदाचार के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा और फिर हमने एक एक करके टेम्पल एटिकेट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया और आज हम प्रयास करेंगे कि कुछ पर्सनल हैबिट्स, कीर्तन में कैसे हमारा स्टैंस कैसा रहना चाहिए, डांसिंग में कैसा रहना चाहिए, सब हम आज डिस्कस करेंगे। जस्ट फास्ट रिकॉल कि टेम्पल एटिकेट्स में हमने कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे, तो मैं चाहूंगी कि आप ही बताएं जो आपने सुना है। तो मंदिर में सबसे पहले हमारा क्या भाव होना चाहिए? सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमारा क्या भाव, क्या होना चाहिए? यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। मंदिर में जाते वक्त हमें सबसे पहले यह भाव होना चाहिए आदर पूर्वक हमें कि भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है और हमें उनको प्रणाम करना है। तो हमारा कैसा भाव होना चाहिए? हमारा हमारा विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का, नम्र एकदम हम्बलनेस, हम्म, का हम्म, भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए कि भगवान स्वामी है और हम लोग भगवान के सेवक हैं। ओके, दास्य का भाव, का भाव लेकर हम्बल ह्यूमिलिटी से हम लोग को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ओके, और फिर हमने डिस्कस किया कि मंदिर में बैठने की सबसे पहले मंदिर में प्रणाम की क्या पद्धति होनी चाहिए, वो डिस्कस किया। फास्ट शिल्पा माता जी, आप बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेगा? शिल्पा माता जी बोलना चाहेंगे? रुचिरा माता जी? सी दिस क्लास इज नॉट फॉर, दिस क्लास इज फॉर पार्टिसिपेशन माता जी। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये क्लास में, क्योंकि ये क्लास कोई वैसा चैतन्य चरितामृत या भगवत गीता क्लास है नहीं, ये तो पर्सनल एटिकेट्स का क्लास है ना। तो वी शुड पार्टिसिपेट इन दैट क्लास, तभी हमें समझ में आएगा। वी कैन हैव डिस्कशन कि कैसे ये होगा, कैसे ये, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस क्लास।
यस माधुरी, हरे कृष्ण हरे। यस माधुरी, बोलिए। तो सर्वप्रथम मंदिर में प्रवेश करते वक्त नॉक करके प्रवेश करना चाहिए और यस। सर्वप्रथम वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव को वांछा कल्पतरुभ्यश्च, उसके बाद में शील प्रभुपाद जी को, और हमेशा हमें लेफ्ट साइड से ही प्रणाम करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए और एक साइड में मंदिर के बीच में खड़े होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछे जो भक्त हैं उन लोगों को दर्शन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक साइड में खड़े होकर हमें दर्शन करना चाहिए और भगवान के जो अर्चा विग्रह है उनके दर्शन के लिए हमें उनके चरण कमल से दर्शन करते करते उनके मुख कमल की ओर जाना चाहिए। और जितना हम धीरे धीरे एक एक भगवान के जो अंग है उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही मन और हृदय हमारा शुद्धिकरण होगा। यस, दैट इज प्रणाम पद्धति। फिर अर्च विग्रह पे ध्यान और प्रणाम, जैसे प्रभु जी लोग को पंचांग प्रणाम, सॉरी पंचांग प्रणाम, और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से अर्च विग्रह पर ध्यान करना चाहिए। जैसे माता जी ने बताया कि चरण कमल से लेकर, चरण कमल पे ध्यान करने से लेकर मुख कमल तक हमारे इस प्रकार से हमें दर्शन करना चाहिए। ओके। और फिर मंदिर में बैठने के क्या नियम है, किस प्रकार से हमें बैठना चाहिए मंदिर में? हरे कृष्ण माता नम्रता। जी। यस माधुरी। हरे कृष्ण माता जी, हमें मंदिर में बैठते समय अपने पैर भगवान की तरफ नहीं रहने चाहिए, इस तरह बैठना चाहिए। और खास तौर पे ड्रेस वगैरह पहन के तो नहीं जाना चाहिए, साड़ी पहन के ही जाना चाहिए। और साड़ी से अपने पैर ढक के रखना चाहिए। और कभी यस। किसी वैष्णव भक्तों को भी अपने पैर दिखने नहीं चाहिए। यस, यस, वेरी नाइस। कि हमें हम लोग को मंदिर में इसीलिए बताया जाता है कि ट्रेडिशनल वस्त्र पहने, ताकि जैसे माताएं साड़ी पहनी है तो साड़ी से अपने पैरों को ढक सकते हैं, क्योंकि पैर खुले रखना ये भी मंदिर में एक अपराध है। इसीलिए प्रभु जी इस लोग को धोती पहनना चाहिए, ताकि धोती से जब वो बैठे तो धोती से अपने पैरों को ढक लें। ओके। तो इस प्रकार से मंदिर में बैठने पर भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पैर फैला कर ना बैठे। अगर किसी को पैर में या बैठने की प्रॉब्लम है तो पैर इस प्रकार से रखे कि भगवान के विग्रह की तरफ पैर ना जाए। ओके। और जब बैठे भी तब भी पैरों को, हाथ से पैरों को पकड़े नहीं। उससे भी कई लोग की आदत होती है कि पैर के अंगूठे को पकड़कर कुछ सुनना या मंदिर में बैठना या जप करना, इस प्रकार से। तो ये भी आदत खराब है। अपने हाथ जब मंदिर में बैठते हैं तब अपने हाथों से पैरों के अंगूठे को भी नहीं पकड़ना चाहिए। ओके। ओके, नेक्स्ट इज बोलना या बातें करना। बोलना या बातें करना मंदिर में किस प्रकार से बोलना चाहिए या बातें करना चाहिए? यस, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा देवी दासी माता जी। कृष्णा कृष्णा देवी दासी माता जी, बताइए किस प्रकार से बातें करना चाहिए मंदिर में, बोलना या बातें करना? भगवान के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए और वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। यस। सी, आप सब लोग जो भी जुड़े हैं, मेरा अनुरोध है कि इस क्लास में अगर जुड़े ही हैं और अगर समय दे ही रहे हैं तो फिर, अगर आपने जुड़ ही गए इस क्लास में और समय दे ही रहे हैं सुनने में, तो प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करिए, तभी फायदा होगा। नहीं तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और चुपचाप बस जुड़े रहेंगे, जुड़ के कनेक्ट होके क्लास में बैठ जाएंगे तो फिर कुछ आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप इस क्वेश्चंस जो मैं पूछ रही हूँ उसको पार्टिसिपेट करके बताएंगे, तभी आपके दिमाग में घुसेगा और तभी आप दूसरों को भी बता पाएंगे। दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। ओके। द बेस्ट स्टूडेंट इज हु, द बेस्ट पर्सन इज हु सिट्स, लिसन्स एंड आस्क्स क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास। मैं पर्सनली भी जब भी कोई क्लास में बैठती हूँ या कोई क्लास में पार्टिसिपेट, आई लिसन, सिट एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास। जो भी व्यक्ति जो भी बोलने वाला बोल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना, तभी फायदा है।
नहीं तो बस जुड़ के बैठ जाएंगे और इस कनेक्ट हो जाएंगे, हम सोचे हम कनेक्ट होके बैठ जाएं क्लास में, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट जितने भी आए हैं वो सब आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, ये कोई बहुत टफ फिलोसफी नहीं बात कर रहे हैं, ये सिंपल फिलोसफी है। पर ये हमें, ये जो सिंपल फिलोसफी है, पर आप समझिए कि ये अगर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो हमारे आचार्य, जो इतने वरिष्ठ आचार्य सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा ही नहीं होता। अगर ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है हमारे जीवन में और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या जरूरत थी कि हमारे आचार्य जो पूर्वाचार्य रहे हैं सनातन गोस्वामी, जो स्वरूप गोस्वामी के भाई हैं और बहुत ही वरिष्ठ आचार्य हैं, तो उन्होंने स्पेशली किताब लिखी हरि भक्ति विलास, और उसी में से पॉइंट्स को संग्रह करके इस बुकलेट में डाला गया है। इवन प्रभुपाद के अलग अलग लेक्चर्स में से, अलग अलग पुस्तकों में से भी जो प्रभुपाद वैष्णव एटिकेट के बारे में बताते हैं, वो भी संग्रह करके इस बुकलेट में डाला गया है। उसी बुकलेट में से मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। ये बुकलेट मैं शेयर कर दूंगी जब मेरा ये वैष्णव एटिकेट का क्लास खत्म हो जाएगा, 3-4 क्लास बाद खत्म हो जाएगा, तब मैं ये शेयर कर दूंगी, आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा रेलेवेंट, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन की, हमारी चेतना को इफेक्ट करती है और हमारी चेतना को डाउन करती है, हमें सत्वगुण में स्थित न रहने में हमें रोकती है। ओके, और ये हमारे भक्ति में बाधक होती है, हमें अपराध करने के लिए इम्पेल करती है। इसकी वजह, ये सब आदतें ना जानने की, सही एडिकेट्स नहीं जानने की वजह से हम अपराध करते हैं और हमारी भक्ति में प्रगति रुक जाती है। ओके, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये सब एडिकेट्स को जाने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे डिवोटीज के लिए जो भक्ति में सही में प्रगति करना चाहते हैं। ओके, तो इससे सब एटिकेट्स जो भी इस पुस्तक में लिखा है वही मैं बता रही हूँ, ऐसा अपने मन से तो कुछ बता नहीं रही हूँ। तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जो जुड़े हैं वो ध्यान से इसको सुनिए और पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चंस पूछिए और इसको ज्यादा समझने का प्रयास करिए। ओके, तो बोलने, जैसे माता जी ने बताया, मीनू माता जी ने बताया कि किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी की भी स्तुति भी नहीं करनी है। मंदिर में सिर्फ भगवान की स्तुति होनी चाहिए और किसी की स्तुति और किसी की निंदा नहीं होना चाहिए। इवन व्यर्थ की बातें जो भगवान से रिलेटेड नहीं है वो भी हम मंदिर में अवॉइड करें, बाहर जाके करें। और अगर कोई मंदिर से संबंधित ही कोई सेवा वगैरह है, उसकी चर्चा है, तो हम लोग मंदिर में बात कर सकते हैं उससे रिलेटेड। पर बेकार के जो, जैसे किसी की जैसे माताओं में आदत होती है, अरे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, कहाँ से ली, ये सब बातें हम मंदिर के बाहर कर सकते हैं। मंदिर में इस प्रकार की व्यर्थ बातें ना करें। ओके, तो ये ऐसा है। फिर वस्त्र एवं वेशभूषा के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि माताएं स्पेशली, जैसे कई लोग गोपी ड्रेस और सलवार कमीज और इस प्रकार से अलग अलग वस्त्र पहनकर मंदिर में जाते हैं, पर शिला प्रभुपाद ने एक स्टैंडर्ड ड्रेस बताया है वैष्णव को, वो है साड़ी, और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता। इसीलिए आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप जो माताएं, जो डिवोटीज हैं, जो वेस्टर्न डिवोटीज हैं, वो लोग हमेशा साड़ी में ही, जो सभ्य माता जी से हमेशा हम वृंदावन में देखते हैं, माता जी साड़ी में ही दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने वही नियम बताया है। तो इस प्रकार से, और वस्त्र बहुत स्वच्छ और साफ होना चाहिए। किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि आज ये वस्त्र पहने, आज ये साड़ी पहने और फिर शाम को निकाल दिया, टांग दिया और फिर दूसरे दिन वापस। एक बार कोई वस्त्र अगर हमारे शरीर को टच हो रहा है तो हम एटलीस्ट उसे साबुन से नहीं, पर उसे पानी से निकाल कर उसको सुखा दे और फिर उसको पहने। ओके, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने पिछले क्लास में तिलक के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तिलक और कंठी माला, जो वैष्णव का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेस है, तिलक और कंठी माला। तो तिलक 12 स्थानों में करना चाहिए। और जैसे हम लोग कृष्णा बुक में भी पढ़ते हैं कि यशोदा माए भगवान कृष्ण के अलग अलग अंगों पर अलग अलग भगवान के मंत्र कहकर उनके शरीर की रक्षा के लिए अलग अलग अंगों पर तिलक लगाती थी। ऐसा लीला आती है भगवान की कृष्णा बुक में, प्रभुपाद कृष्णा बुक में हम पढ़ते हैं। इसीलिए तिलक कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान के अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके हम 12 स्थानों पे तिलक लगाते हैं, ताकि हमारे सभी अंग भगवान के नाम उच्चारण से शुद्ध होते हैं। और ये शरीर भी भगवान का मंदिर है, क्योंकि शरीर के अंदर भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसीलिए
भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर भी कहते थे कि जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता है वो शरीर शमशान की तरह होता है। इसीलिए तिलक भी लगाना भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंगों को पवित्र करने के लिए, क्योंकि ये शरीर भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। ओके, तो इसीलिए कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि रात में भी तिलक लगा सकते हैं। रात में नहीं, 24 आवर्स तिलक लगा के रखिए। रात में सोते हैं तब भी तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। और अगर हमारे शरीर में हमने तिलक धारण किया है तो यमराज कभी भी हमारे पास नहीं आ सकते। ओके, तो इस प्रकार से तिलक का हमने डिस्कस किया था। फिर हरे हमने कंठी। यस हरे माता जी। कृष्णा माता जी। माता जी मेरा यस। प्रश्न ये है कि जब हम पीरियड में रहते हैं तो 12 तिलक कर सकते हैं क्या? फिर क्या करें? तिलक तो नहीं नहीं, तिलक तो माता जी हमेशा ही कर सकते हैं। तिलक का ऐसा कुछ नहीं कि तिलक आप कभी, तिलक हमेशा ही सी, जिस प्रकार से कंठी माला आप हमेशा ही धारण करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पीरियड ज्यादा है तो आप कंठी माला धारण निकाल के रख देते हैं, ऐसा तो करते नहीं है। उसी नहीं। प्रकार से तिलक भी, हाँ उसी प्रकार से तिलक भी आप हमेशा करके रखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मृत्यु पीरियड में नहीं आ सकती, ऐसा तो है नहीं। हाँ। और इवन पीरियड्स में माला जप ये सब भी हम लोग को करने के लिए शास्त्र में बताया गया है। सिर्फ पीरियड्स में आप मंदिर ना जाएं, किसी भी भगवान से संबंधित जो भी चीजें हैं, भगवान के विग्रह हैं, भगवान के पुष्प हैं, भगवान के जो पैराफिनेलियाज हैं, आरती के जो चीजें हैं, वो सबको आप टच ना करें, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। पर भगवान का नाम जप करना, कंठी माला धारण करना, तिलक धारण करना, ये सब हम हमेशा कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। और ओके। और माता जी हम भागवतम पढ़ सकते हैं क्या यस माता, पीरियड में? रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग ऐसे प्रश्न नहीं, उठते हैं। ऐसा बोल रहे हैं ना कि भागवतम कुछ कृष्णा ही है तो हाँ, हाथ लगा ऐसा सकते। बताया था कि गीता भागवत, हाँ गीता भागवत को अवॉइड करिए टच करना, क्योंकि वो भगवान स्वयं है, वो सब पुस्तकें भगवान स्वयं स्वयं है। भगवान है ना पर आजकल भागवतम में। तो हाँ, तो गीता भागवत ये सब को टच ना करें। मैं बताया ना कि जो भी भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे भगवान के विग्रह है, भगवान के जो कपड़े हैं, वस्त्र है, भगवान के आभूषण है, भगवान के जो फूल हैं, जो भगवान को आप अर्पण करने वाले हैं, ये सबको टच ना करें। ओके, इवन गीता है, भागवत है, उनको भी टच ना करें। आजकल कॉपीज होता है लैपटॉप वगैरह में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ओके, नहीं उसमें माता आप पढ़ जी, सकते हम हैं, लेक्चर सुन सकते हैं। एक दो माता जी को हमने किसी को पूछा था तो वो बोले कि भागवतम पढ़ सकते हैं बोले पीरियड में भी, इसलिए मुझे प्रश्न हुआ कि क्या करें फिर। हाँ, ये कोई बोले इसमें कि पढ़ना चाहिए। इसमें माता जी कई दो राय है, कोई बोलते टच कर सकते हैं। हाँ, मैं तो कोई यही बोले कहूंगी पढ़ सकते हैं। इसमें मैं तो यही कहूंगी माता जी कि आप गीता भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को हाथ ना लगाएं 3 दिन एटलीस्ट। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ना ही है, तो आजकल सॉफ्ट कॉपीज माता जी इतना है, लैपटॉप में, मोबाइल में। आप हाँ। मोबाइल में वेदाबेस में जाइए, आप जो हाँ आपको नहीं, श्लोक पढ़ना है वो आपको मैं मोबाइल में पढ़ लेती हूँ माता जी, पर हाँ मुझे यस ऐसा माता जी, प्रश्न लेक्चर सुन सकते हैं। कितने दिनों से ये प्रश्न था मेरा, तो इसलिए मैंने आज पूछा आपको माता जी कि ये सब, पढ़ ये सकते। जो आप क्योंकि जो पीरियड्स का जो समय है वो बहुत ही अशुद्धता का समय है। एक जैसे जैसे शौच क्रिया गया हुआ आदमी, जैसे हम शौच क्रिया जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो क्या हम शौच क्रिया जाके बिना नहाए घूमते हैं घर में? नहीं। हम बिना नहाए गीता भागवत को टच कर लेते हैं शौच क्रिया जाते हैं तो? नहीं। नहीं करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम नहीं। अशुद्ध हैं। क्योंकि हम अशुद्ध हैं, क्या हम शौच क्रिया जाके सीधा मंदिर पहुंच जाते हैं, भगवान की आरती करते हैं? हम शौच क्रिया गए हैं, समझ लीजिए, हम समझ लीजिए हम शमशान घर जाके आए, ठीक है, हम शमशान जाके आए, हम लौट के आए, हमने स्नान नहीं किया और हम भगवान का आरती कर रहे हैं, हम कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। नहीं। उसी प्रकार से ये जो पीरियड्स का जो समय, वो मासिक का जो समय है, वो भी बहुत एक्चुअली कंटामिनेटेड सिचुएशन है। एक स्त्री के लिए बहुत ही दूषित समय है। उस समय वो स्त्री बहुत कंटामिनेटेड, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कंटामिनेटेड, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? दूषित दूषित ही होता हाँ दूषित, हाँ दूषित। तो दूषित समय है। तो जो भी आप समझिए, अगर आप दूषित अवस्था में है तो आप क्या क्या चीजें नहीं करना चाहेंगे? आप स्नान बिना क्या क्या चीजें नहीं करना चाहेंगे? तो आप उसी है। प्रकार से पीरियड्स में भी वो सब चीजें मत करिए। अस्वच्छ भी हो सकता है माता जी, अस्वच्छ। हाँ अस्वच्छ, यस वेरी यस माधवी जी, अस्वच्छ। अस्वच्छ अवस्था में आप क्या क्या, आप टॉयलेट जाके आए हैं, क्या आप टॉयलेट जाके बाहर आके बिना स्नान के बाहर आके आप भगवान की आरती करेंगे? नहीं। नहीं। भगवान की सेवा करेंगे? नहीं। नहीं करते। भगवान के गीता भागवत पे हाथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, तो नहीं ठीक है माता जी, उसी ये प्रकार तो नहीं नहीं लगाएंगे। अच्छा हाँ नहीं उसी लगता प्रकार माता से, जी हाथ टच हाँ अच्छा करने ही नहीं से। लगता। उसी प्रकार से हम हाँ। सभी स्त्रियां हैं यहाँ पे,
हमें पता चलता है पीरियड्स में हमें कितना खराब महसूस होता है अंदर से, कितना कंटामिनेटेड लगता है अंदर से, हमें कितना अस्वच्छता लगती है ना अंदर से। तो उस अस्वच्छता अवस्था में हमें खुद ही अंदर में अच्छा नहीं लगता कि हम भगवान की कोई भी जो भगवान को अर्पित किए जाने वाली कुछ वस्तु है उसे हाथ लगाएं, या फिर गीता भागवत इतने पवित्र ग्रंथों को हाथ लगाएं। हमें खुद ही अंदर से अच्छा नहीं लगता ये सब। हम भारत देश के हैं, प्रभु ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पाश्चात्य देश के लोग हैं, हम तो प्रॉपर भारत देश के हैं। हमें सब नीति नियम हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। ओके, तो ये सब नीति नियम पालन करना एक्चुअली अत्यंत आवश्यक है। अगर हम भारत देश, हमें हमारी तो संस्कृति में है, हमारी तो इट्स इन आवर कल्चर ओनली। ये सब चीजें बाहर के लोग पालन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। ओके, ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो इस तरह से तिलक धारण करना चाहिए। फिर बाल का हमने डिस्कस किया था। हाँ, फिर केश का हमने डिस्कस किया कि पुरुष लोग हैं वो एटलीस्ट जो ब्रह्मचारी सन्यासी वो लोग तो सप्ताह में एक बार मुंडन अवश्य कराएं। और गृहस्थों को भी हो सके तो मुंडन कराएं, शिखा रखें। शिखा कंपलसरी होता है वैष्णवों के लिए। और फिर गृहस्थों के जॉब वगैरह करते हैं तो छोटे छोटे बाल रखें, जितना संभव हो सके छोटे बाल रखें, बहुत बड़े बड़े बाल ना रखें। और शिखा रखना अत्यंत आवश्यक है वैष्णवों के लिए, जिसका मैंने रीजंस भी बताया था, कुछ साइंटिफिक रीजंस कि शिखा रखने से क्या क्या फायदे होते हैं। और शिखा की लंबाई कितनी भी हो सकती है, पर उसका जो डायमीटर है वो 1.5 इंच बताया गया है। उसका जो गोलाकार है उतना होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। और कुछ कुछ समय में शिखा हमेशा टाइटली बंद रहनी चाहिए, टाइटली बांधी रहनी चाहिए, क्योंकि खुली शिखा इनऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है, अपशगुन का प्रतीक है। इसीलिए अगर कोई घर में मर जाता है, या तो सोते समय, या स्नान क्रिया या शौच क्रिया जाते समय, तब हम शिखा खोल सकते हैं। अन्यथा हमें हमेशा शिखा बांध कर रखनी चाहिए। और बांधने में भी नॉट बांधना चाहिए, जैसे कई स्त्रियां अपने बच्चों की शिखा को जैसे चोटी बांधते हैं वैसे बांध देती है, तो वो गलत है। ओके, वैसे नहीं करना चाहिए। चोटी नहीं बांधना है, शिखा को टाई करना है। टाई मीन्स बस इसको एक फोल्ड करके रबर बैंड लगा सकते हैं। ओके, पर लड़कियों की तरह बांध गूंथना नहीं है शिखा को। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। मैंने कई माताजी इसको टोका भी। एक दो माताजी अपने बच्चों को चोटी की तरह शिखा बांध रहे थे, पर दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, ओके, तो इस प्रकार से शिखा को टाई करना है। और कभी भी जिस प्रकार स्त्रियों, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी लंबे बाल रखना चाहिए। स्त्रियों को एकदम उल्टा है, स्त्रियों को लंबे बाल रखना चाहिए और हमेशा बाल बांध के रखना चाहिए। खुले बाल स्त्रियों का भी खुले बाल एक खराब साइन को दर्शाता है। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, द्रौपदी जब खुले बाल रखी थी तब वो बाहर नहीं आ रही थी, किसी के सामने नहीं आ रही थी, पर उसे उसका इंसल्ट करने के लिए दुशासन ने जबरदस्ती उसे खींचकर सबके सामने लेकर आया। तो दैट वाज अ इंसल्ट टू द्रौपदी। पर आजकल हम देखते हैं कि स्त्रियां खुले बाल रहकर पब्लिक में दिखाई देती, पर एक्चुअली दैट इज नॉट अ साइन ऑफ वेरी सिविलाइज्ड लेडी। इट्स नॉट अ साइन। ये सभ्य स्त्री का ये अच्छा साइन नहीं है, ये एक प्रोस्टिट्यूट या असभ्य स्त्रियों का लक्षण है। ओके, तो इस प्रकार से बालों का है, बालों के बारे में डिस्कस किया था। फिर कंठी माला। कंठी माला हमें हमेशा सभी वैष्णवों को कंठी माला धारण करना चाहिए। जो दीक्षित नहीं है उनको दो स्ट्रिप की माला धारण करनी चाहिए, और जो दीक्षित हो गए हैं उन्हें 3 स्ट्रिप की माला धारण करना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि जो दीक्षित नहीं है तो वो 2 स्ट्रिप राधा कृष्ण को दर्शाता है, और जो 3 स्ट्रिप दीक्षा के बाद पहनते हैं वो गुरु राधा कृष्ण को दर्शाता है। ओके, तो कंठी माला भी किस प्रकार से पहनना चाहिए। कंठी माला, कई लोग कंठी माला ढीली पहनते हैं। ढीली मतलब एक बड़ी कंठी माला होती है तो उसको माला की तरह पहनते हैं, पर वो गलत प्रैक्टिस है। कंठी माला टाइट होनी चाहिए। हमें कंठी माला जो कंठ में होनी चाहिए और टाइट होनी चाहिए, थोड़ी कंठ को स्पर्श करते हुए होनी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान को प्रणाम वगैरह करते हैं तो कंठी माला नीचे लटकनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो मेरे गले में एकदम टाइट होनी चाहिए कंठी माला। टाइट मीन्स बहुत टाइट भी नहीं, पर जैसे जैसे मैंने पहन रखी है एकदम टाइट भी नहीं, जैसे नॉर्मल लोग वैष्णव लोग पहनते हैं भक्त लोग। टाइट भी नहीं ज्यादा और ना लटकनी भी नहीं चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से कंठी माला पहननी चाहिए। और कंठी माला का भी बहुत, जैसे पिछले क्लास में बताया था कि जैसे एक लावारिस कुत्ता होता है तो उसके गले में कुछ पट्टा नहीं होता तो समझ किसका कोई स्वामी नहीं, पर जिस कुत्ते के गले में सोनन समझ जाते कि इसका स्वामी है। उसी प्रकार से कंठी माला दर्शाती है कि हमारा स्वामी है, हम लोग अनाथ नहीं है, और हमारे हमारे स्वामी है भगवान कृष्ण। ओके, तो हम लोग सभी लोग भगवान कृष्ण के दास हैं।
तो इस प्रकार से कंठी माला जनरली जो भक्त लोग 4 नियम पालन नहीं करते हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, उनको रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर वो क्योंकि ये कंठ में तुलसी कंठ में स्पर्श कर दिया, फिर उसी कंठ से हम लोग लहसुन प्याज या चाय कॉफी वगैरह पीते हैं तो अपराध लगता है। ओके, तो इसीलिए जनरली रिकमेंड किया जाता है कि जब आप 4 नियम पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तभी आप कंठी माला धारण करें। एवं तिलक में भी ऐसा ही है कि आप तिलक धारण, वही वैष्णव तिलक धारण करे, वही व्यक्ति तिलक धारण करे जो का पालन करता है, भगवान का नाम जप करता है। क्योंकि अगर वो तिलक धारण करके बाहर जाके फिर कुछ मीट खाता है या अवैध सत्संग करता है, तो लोग क्या कहेंगे? इट क्रिएट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन इन द सोसाइटी। ओके, तो ये भी बहुत जरूरी कि अगर आप तिलक और कंठी माला धारण करते हैं तो आप 4 नियम पालन करें, भगवान का नाम जप करें, नहीं तो गलत प्रचार समाज में होता है। ओके, so that will be a wrong service, that will be a highly disservice to the society। तो इस प्रकार से कंठी माला और तिलक की महिमा बताई है। जिस प्रकार से तिलक धारण करते तो यमराज नहीं पकड़ते, उसी प्रकार से कंठी माला धारण किया व्यक्ति को भी यमराज नहीं भटकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से तिलक और कंठी माला का बताया है। हरे दाढ़ी कृष्णा या माता जी। मूछें। हाँ, यस माधुरी। माता जी, मुझे उसमें थोड़ा पूछना था कि जैसे यहाँ हमारे मंदिर में भी जैसे कोई नए लोग आते हैं और वो बोलते हैं तिलक करने के लिए, तो कुछ डिवोटीज उनको तुरंत करके देते हैं, तो ये सही है या नहीं करना चाहिए? सी माधुरी, मंदिर के परिसर के अंदर, मंदिर के अंदर कंपाउंड के अंदर आप तिलक करते हैं, ठीक है, कोई भक्त करके देते हैं, ठीक है। पर जब आप जैसे नॉर्मल बाहर जाते हैं, आप 4 नियम पालन नहीं करते, मंदिर के अंदर कंपाउंड में आप आए, आपने तिलक किया, तिलक तो थोड़े समय बाद मिट जाता है। ऐसा तो नहीं कि तिलक पूरा दिन लगा रहेगा। आप तिलक करते हैं, थोड़े समय बाद ऐसे ऐसे 3-4 घंटे में तिलक फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद जब आप तो इसीलिए एक्चुअली माधुरी ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि अगर आप तिलक कर रहे हैं, आपने कंठी माला धारण की है, आप पूरा वैष्णव पोशाक में है, वैष्णव अटायर है आपका, वैष्णव ड्रेसअप है, और फिर आप बाहर निकल के कुछ गलत काम करते हैं, समझे? तो जैसे गैम्बलिंग करते हैं या मीट ईटिंग करते हैं या कुछ इलिसिट कनेक्शंस रखते हैं, तो समाज में क्या उदाहरण स्थापित होगा? समाज के लोग तो भक्ति में, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो लोग भी क्या बोलेंगे? अरे साधु लोग देखो, साधु लोग ढोंगी होते हैं, तो देखो कपड़ा तो साधु का पहन रखा है, तिलक धारण किया है, कंठी माला धारण किया है, और इस प्रकार से ये तो गलत गलत आचरण करता है। सो दैट कैन बी ग्रेट डिससर्विस टू द सोसाइटी ना। अगर आपको सही में कंठी माला तिलक धारण करनी है बाहर समाज में भी, तो आप पहले 4 नियम पालन करिए, आप भगवान का नाम जप करिए, तभी उसका सार्थक, तभी वो चीज सार्थक होगी ना। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? लोग तो आपको पता है साधुओं के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। वही अभी हमारे चर्चा होगी सामान्य व्यवहार के बारे में, कि अगर आप अगर डिवोटी हैं, आप माला करते हैं, अगर आप डिवोटी हैं, तो लोग जब आप बाहर पब्लिक में जाओगे, ट्रेन में, बसों में या जनरल पब्लिक के सामने जाते हो, तो पब्लिक आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप कितनी माला करते हो, आप मंदिर में कितनी सेवा करते हो। समझ रहे हैं? आप मंदिर में क्या क्या सेवाएं करते हो, आप मंदिर में कितना माला करते हो, आप कितनी जप करते हो, या आप कितने टाइम मंदिर जाते हो, ये सब कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले वो आपका हाव भाव देखेंगे, आपका आपका चेहरा देखेंगे, आपके बोलने के तरीकों को ऑब्जर्व करेंगे, आप किस प्रकार से दूसरों के साथ ऑब्जर्व करें, आप किस प्रकार से बैठ रहे हो, आप किस प्रकार से खा रहे हो, ये सब आपको ऑब्जर्व करेंगे। और साधुओं को लोग ज्यादा ही देखते हैं। जब हम इस प्रकार का डिवोटी ड्रेस पहनते हैं, तो लोग हमें ज्यादा ही ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, क्योंकि भारत देश है, लोग हमें दिमाग में, लोगों के दिमाग में क्या है? अरे ये भक्त है, ये भगवान का नाम जप करता है और ये ऐसे व्यवहार करता है। तो लोगों के पास तो ऐसे भी भक्ति ना करने के बहुत सारे कारण होते हैं। समझ रहे हैं कृष्णा माधुरी? हाँ हाँ माता जी। लोगों के पास तो भक्ति ना करने के 1000 कारण होते हैं। भक्ति करने का तो एक ही कारण होता है, पर भक्ति ना करने के उनके पास 1000 कारण होते हैं। तो उनको तो तुरंत ही कारण मिलते, देखो भक्त साधु ऐसा होता है, हम क्यों करें भक्ति? यस। है ना? तो दैट इज द रीजन कि अगर आप तिलक धारण करते हैं, तो आप सोसाइटी में एक सर्विस की तरह, भगवान के प्रति एक सेवा की तरह आप अपने आचरण को भी सुधारें। जी समझ रहे माता। हैं? हाँ, दैट इज द और रीजन। और कोई? हाँ, यस और एक माधुरी। बात थी, जैसे हम दीक्षित भक्त, हम जो तुलसी माला पे माला करते हैं, तो कुछ मैंने सुना है कि पीरियड्स के 2 दिन वो तुलसी माला पे नहीं करना है, उसके लिए दूसरी माला रखनी है। तो ये ओके, उसमें आप बताइए। इसमें क्या माधुरी जी,
जब हमारी दीक्षा होती है और जब गुरु हमें दीक्षा माला देते हैं, तब गुरु की तरफ से कभी कोई ये आदेश आता है क्या? नहीं। कभी गुरु महाराज ने, जैसे हम लोग दीक्षा लेने गए, गुरु महाराज क्या बोलते हैं, चलो नियम बताइए, 4 नियम बताइए और आपने क्या प्रतिज्ञा ली, तो हम बताते हैं हम 16 माला जप करेंगे और 4 नियम का सदैव पालन करेंगे। ओके, ये हाँ। बताते हैं। और कभी 16 गुरु राउंड महाराज जैसे डेली, डेली यस 16 16, राउंड हाँ डेली डेली। 16 राउंड्स करेंगे और 4 नियम पालन करेंगे, ये हमें गुरुदेव बताते हैं। क्या गुरुदेव की तरफ से ऐसा भी इंस्ट्रक्शन आता है क्या? ठीक है, अभी ये देखो, अभी ये जो माला तुमको दी है वो तुम पीरियड्स में मत, इसमें जप मत करना, ऐसा तो कभी कोई इंस्ट्रक्शन वहां से आता नहीं है। फिर भी अगर आप ज्यादा अस्वच्छता महसूस करते हैं अंदर से, पीरियड्स के समय आपको लगता है अरे मैं कितनी अशुद्ध हूं, मैं इतना पवित्र माला ना, तो ऐसा कोई अपराध नहीं हो जाने वाला है। अच्छा है अगर आप ऐसा करते हैं, पर अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई अपराध नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन गुरुदेव से आया ही नहीं है। समझ में बात नहीं? अगर आप जहाँ, ठीक है, जैसे अभी हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव ने विमेन मास्टर्स एंड मदर्स किताब लिखी है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नारी, आज की नारी women कल की master- संस्कृति। हाँ आज की नारी, हाँ आज संस्कृति की नारी है। कल की संस्कृत, हाँ आज की नारी कल की संस्कृत किताब लिखी, उसमें महाराज ने एक पीरियड्स का सेक्शन रखा है। उसमें अगर आप देखेंगे कहीं भी महाराज ने ऐसा नहीं लिखा कि आप 3 दिन मासिक में वो माला से मत करिए। और दूसरा कि उसमें महाराज ने टेम्पल्स का एटिकेट लिखा है, सेवा के बारे में लिखा है, सब चीजें लिखी, पर इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हमें गुरुदेव से नहीं मिल रहा है। तो फिर हम फिर ये सब को क्यों, मतलब अपने नए नए इन्वेंशंस क्यों करें? तो फिर भी मैं ऐसा बता रही कि फिर भी अगर आप स्वच्छता को ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं कि अरे मुझे बहुत अशुद्ध लगता है, मैं, कुछ नहीं होने, कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, अरे भूचाल भी नहीं आने वाला अगर आप कर भी लेते हो तो। पर अगर आप हाँ। नहीं भी करते हो तो नो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? अगर आप ओके। नहीं भी करते तो नो प्रॉब्लम, अगर आप करते भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, समझ रहे? जी तो इस माता जी। प्रकार से। चलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कंठी माला के विषय में। ओके, तो आज हम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य नियम, ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हमने थोड़ा डिस्कस कर ही लिया, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथ्य, तो जिसमें कि मंदिर में हमें स्वच्छ कपड़े ही पहने। ओके, और कभी कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को बहुत हैबिट्स खराब होती है, कान में हाथ डालना, नाक में हाथ डालना, बार बार मुंह में हाथ, नाखून को चबाना, मुंह से चबाना, ऐसे कुछ पैरे की हैबिट्स हो सकती है, प्रीवियस हैबिट से इतनी जल्दी से जाती नहीं है। तो अगर हमने ऐसा किया है, अगर हमारे मुंह में हाथ डाला है या बहुत ज्यादा नाक में हाथ डाला, तो कृपया, इसलिए आप देखेंगे हर मंदिर के बाहर एक हाथ धोने का होता है। कोई भी मंदिर में आप प्रवेश करेंगे उसके बाहर वॉश बेसिन होता है या हाथ धोने का, पैर धोने का व्यवस्था होती है। तो आप स्वच्छता का नियम पालन करके हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, पैर लीजिए और फिर मंदिर में प्रवेश करिए। इवन मंदिर के अंदर भी अगर आप प्रवेश करने के बाद भी अगर आप भूल से कुछ ऐसे अंगों को टच कर दिए, पैरों को टच करे या कुछ खाया आपने, कुछ अंदर, अंदर तो खाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली विग्रह के सामने तो, पर इस प्रकार से आपने कुछ खाया तो तुरंत जाके आप हाथ धोइए। ठीक है, मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हो जाएं। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर प्रवेश करना है। तो शौच क्रिया जहाँ गए हैं और उसके बाद बिना नहाए मंदिर में प्रवेश कभी ना करें। ओके, हाँ अगर आप बाथरूम गए हैं, ठीक है, अगर आप बाथरूम गए हैं तो आप पैर हाथ धोकर, पैर पैर धोए हैं और फिर हाथ धोकर अपने ऊपर ऐसे पानी के छींटे डालकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। पर अगर आप शौच क्रिया गए हैं तो 100% आपको स्नान करके ही मंदिर प्रवेश करना है। ओके, शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करके उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। ये तो सभी शायद भारत देश में करते ही होंगे। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में अंगुली ना डालें। और मासिक धर्म में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मासिक धर्म में स्त्रियां मंदिर ना जाएं, एटलीस्ट 3 दिन मंदिर ना जाएं। फिर आप पे डिपेंड करता है कि हर लेडी का, गुरु महाराज उसमें आज की नारी कल की संस्कृति में लिखते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द लेडी। अगर आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ है, 5 दिन तक भी आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ है, तो 5 दिन तक मंदिर ना जाए। इन जनरल एवरेज लेडीज का बताया जाता है कि 3 दिन ब्लीडिंग होता है, चौथे दिन वो साफ हो जाती है। तो चौथे दिन शास्त्रों के अनुसार चौथे दिन सर स्नान कर लें, बाल धो लें, पूरा महास्नान करें और फिर घर के कार्य करना शुरू कर दें। घर में
खाना बनाना, घर के विग्रह जो होते हैं या घर में जो मंदिर है उसमें सेवा करना, और 5वें दिन मंदिर में सेवा करें। ओके, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। अगर आप हरे मंदिर में कोई सेवा, एक मिनट, अगर आप मंदिर में कोई सेवा करते हैं, जैसे फूलों की हार बनाते हैं या मंदिर के विग्रह के लिए कुकिंग करते हैं, या अन्य कोई भी सेवा विग्रह की मंदिर में करते हैं, तो कृपया करके एटलीस्ट 4 दिन तक वो सेवा ना करें। 4 दिन वो सेवा ना करें। 5वें दिन जब आप पूरा क्लियर हो जाएंगे, 5वें दिन, ज्यादातर मैक्सिमम लेडीज 5वें दिन, तो 5वें दिन मंदिर जाएं और फिर अपना सेवा आरंभ करें। ओके, तो दैट इज अ रूल। और अगर आपके घर में विग्रह हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे विग्रह है, तो सबसे पहले तो ये है कि विग्रह जो होते हैं वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स नॉट समथिंग अ शो पीस। ये हमारा कोई शो पीस नहीं है कि ये कोई दिखावे का चीज नहीं कि देखिए हमारे घर कोई आ रहा है बाहर से तो देखिए हमारे घर कितने बड़े विग्रह हैं। नो, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे विग्रह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विग्रह को जो भी स्टैंडर्ड हमने अपने घर में रखा है विग्रह से संबंधित, अगर आपने 2 टाइम ऑफरिंग करने की शपथ के लिए स्टैंडर्ड रखा है, और आपने 2 टाइम आरती के लिए स्टैंडर्ड रखा है, तो वो आपको समय पे समय होना ही चाहिए घर में। ओके, और अभी आप बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तो अकेली हूं, मैं कैसे करूं, तो ये आपको विग्रह लाने से पहले, अपने घर में विग्रह लाने से पहले सोचना चाहिए कि अभी मैं विग्रह ला रही हूँ, और जब मैं मासिक धर्म में होंगी, जब मैं पीरियड्स में आऊंगी, तो मेरी विग्रह की सेवा कौन करेगा। ये सारा विचार करके ही घर में विग्रह को स्थापित करें। ये सब प्रॉब्लम्स तो आपको पहले से ही पता है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से विग्रह आ गए और आपको ये सब प्रॉब्लम्स पता नहीं है। आपको पता है कि मेरे घर में और कोई सेवा करने वाला नहीं है, मेरे हस्बैंड भक्त नहीं है, वो सेवा नहीं करेंगे, मेरे बच्चे सेवा नहीं करेंगे, तो आप विग्रह को स्थापित मत करिए। आप समय आने पर विग्रह को स्थापित, आपकी एज हो जाए, जब आप पीरियड से छूट जाए, 40-50 साल में, 45-47 ईयर्स में अगर आप छूट जाए, तब विग्रह को स्थापित करिए। तब तक आप पास में जो इस्कॉन मंदिर है उसमें सेवा करिए, ज्यादा चैंटिंग करिए, ज्यादा रीडिंग करिए, ज्यादा भक्तों का संग करिए, ज्यादा हियरिंग करिए। हमारे पास अनेकों सेवाएं हैं। ओके, क्योंकि विग्रह इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% ये बहुत अच्छी सेवा है, पर अगर आपके घर में ऐसा एनवायरमेंट नहीं है, ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो आप विग्रह नत लाइए। गुरु के परमिशन के बिना कोई भी विग्रह नहीं ला सकता। सेकेंड थिंग, कि फिर भी अगर आप कहते हैं कि मैं विग्रह लाई हूं, अभी मैं क्या करूं, तो अगर जो भी स्टैंडर्ड्स आपने रखा है वो तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। विग्रह अगर है तो भोग तो लगाने ही पड़े। सेवा शुड नॉट, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि सेवा शुड नॉट बी स्टॉप्ड। अगर आपके घर में कोई नहीं है करने वाला, तो यू हैव टू डू इट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे 3 दिन, क्योंकि क्या 3 दिन आप अपने सदस्यों को खाना खिलाना बंद कर देते हैं? अगर आपके घर में कुकिंग करने वाला कोई नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को खाना खिलाना बंद कर देते 3 दिन? नहीं, यू कंटिन्यू विद दैट सर्विस। तो फिर विग्रह को क्यों नहीं? यू हैव टू डू विद द विग्रह ऑल्सो। अगर आपके आपके पास है कि हमारे पास कोई भी नहीं है विग्रह की सेवा करे, तो यू हैव टू कंटिन्यू विद योर सर्विस, क्योंकि इस विग्रह की जो सर्विस है वो स्टॉप नहीं की जा सकती। दैट इज द स्टैंडर्ड। ओके, ओके, एनी क्वेश्चंस? यस माधवी। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? हरे कृष्ण माता जी। यस माधवी। माता जी, जब पीरियड में रहते हैं तो फिर भोग तो नहीं लगा सकते, पर घर में कोई करने वाला नहीं रहता, तो फिर क्या करेंगे? यस, तो भोग लगाना ही पड़ेगा माता जी। भोग के बिना तो आप खाएंगे नहीं, पर भोग लगाए पीरियड बिना तो खाएंगे नहीं। हाँ, तो नहीं, पीरियड में भी आपको, अगर कोई भी नहीं करने वाला है माता जी, तो आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। करने वाले रहते हैं पर वो नहीं करते घर में, तो यही फिर तो क्या? मैं बोल रही हूँ कि करने वाले रहते हैं पर वो नहीं करते, तो आप 3 दिन तक बिना भोग लगाए खाते रहेंगे? आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। एक फोटो रखिए सामने और भगवान को भोग लगा के ही आपको खाना है। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रभुपाद हैज गिवन। प्रभुपाद ने ये माता स्टैंडर्ड दिया है। यस। जी, मैंने या फिर सुना आप है कि या फिर आप अपने घर के सदस्यों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि प्लीज 3 दिन आप भोग लगाइए। आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं।
माता जी मैंने ऐसा सुना है कि पीरियड में रहते हैं और घर में कोई करने वाला नहीं रहता तो फिर कॉटन की साड़ी पहन के करते हैं, ऐसा कुछ सी मैंने सुना था ऐसा कुछ। तो वो सही है या इसमें गलत ऐसा है? इसमें इसमें ऐसा है माता जी कि अगर ऐसा बहुत पीरियड्स का बहुत डिस्कशन इस्कॉन में चलता है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। एक एक मैंने जितना सुना है और समझा है जितने सालों में, कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर बाई चांस आपके यहाँ विग्रह है और अगर आपके पास कोई भोग लगाने वाला नहीं है और कुकिंग करने वाला नहीं है, तो आप तुरंत स्नान करके आइए। 2 घंटे तक आप थोड़े शुद्ध या थोड़े अच्छे माने जाते हैं। आप तुरंत स्नान करके भोग बना लीजिए और ऑफरिंग कर दीजिए 2 घंटे के दौरान। ओके, आप तुरंत कि स्नान करके आइए, आप भोग बनाइए और ऑफरिंग कर दीजिए भगवान को, बस दैट्स ऑल। क्योंकि मेन तो इम्पोर्टेंट प्रसाद बनाना ही होता है ना, बाकी चीजें तो आप दूसरे भी कर सकते हैं, पूजा वगैरह अर्चना वगैरह। मेन है कि भोग बनाना और ऑफर करना। हाँ, तो पूजा वगैरह तो कर लेते हैं घर के मेन हाँ, सदस्य वही तो ऑफरिंग नहीं करते। ऑफरिंग वही मैं नहीं बोल होता। रही हूँ। यस, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने मेरे घर में, मेरे मन को भी तो आप अच्छा नहीं तुरंत, लगता, हम खा लेते हैं नहीं और आप ठाकुर। बिना, सी माता जी जो प्रभुपाद स्टैंडर्ड्स बताए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ इस्कॉन में, कि अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आपको बनाना है, वो बनाना है भगवान को, और ऑफरिंग भी करना है। तुलसी डाल के ऑफरिंग करना है और सबको खिलाना है। आप खिला तो रहे हैं ना सबको, आप खिला तो रहे हैं ना अपना बनाया हुआ खाना। हाँ माता जी। तो खिला रहे हैं तो फिर भोग क्यों खिला रहे हैं? ऑफर करके ही खिलाइए कोई ना। करता नहीं घर में तो फिर क्या करे माता जी, अभी करना वही पड़ता है। यही मैं बोल रही हूँ कि हाँ करना पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक पिक्चर रखिए और वहां पे आप किचन में भी प्रवेश कर रहे हैं, सब चीजों से खाना बना रहे हैं, तो फिर भोग क्यों नहीं लगा रहे? भोग भी लगाइए, वहीं अल्टर में ही भोग लगाइए। जितना हो सके स्नान करके तुरंत आइए और भोग बनाइए और फिर प्रसाद ऑफर करिए। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रभुपाद हैज गिवन माता जी, यही स्टैंडर्ड प्रभुपाद ने दिया है। तुरंत ओके, एनी अदर स्नान क्वेश्चन? करके लगा। हाँ यस माता जी, तुरंत स्नान करके आइए और भोग लगाइए। भोग लगाए माता जी बिना मत ऐसा खाइए। awkward लग, हाँ कैसे पर इसमें ऐसा लगाए ऐसा। माता जी आप हम बना तो अपवित्र रहे हैं रहते ना। थे। नहीं, पर बनाना एक्चुअली वर्जित है, बनाना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। बनाना भी नहीं चाहिए, बनाना हाँ भी एक माता, एक्चुअली अपराध है, पर बना रहे हैं तो फिर भोग लगा के ही खाएंगे ना भगवान को। पता है वो भी अपराधी है पर क्या अल्टीमेटली तो करे। अल्टीमेटली तो भगवान भाव ही देखते हैं ना माता जी। अल्टीमेटली तो आपका भाव देखेंगे कि आप, भगवान को भी पता है कि आपके घर में कोई करने वाला नहीं है, आप चाहते हैं कि दूसरे करें पर फिर भी नहीं करने वाला है, तो क्या करेंगे? आपको करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली तो हाँ भगवान भाव देखेंगे आपका। जी माता भगवान जी। आपका भाव ही देखेंगे ना कि अरे आपके कोई करने वाला नहीं तो क्या करेंगे फिर ये। ओके। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। किसी से भी, ओके या दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विपरीत माता जी मुझे एक क्यूरी थी कि हमारे टच ही नहीं करते तो फिर कैसे मैनेज करना। सुनाई नहीं दे रहा माता जी। ये सुनाई माता जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है शिल्पा माता जी। सुनाई नहीं दे रहा माता जी आपका। ओके, अभी ओके, दूसरा व्यवहार, विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो मतलब सबसे पहले विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इस्कॉन में इस वजह से बहुत ज्यादा प्रभु जी इसके साथ डीलिंग करना पड़ता है। राजभोग सेवा के दौरान, विग्रह सेवा के दौरान, जो भी विग्रहों की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं, माला बनाना या
भगवान के वस्त्र बुनना, सिलाई करना, ये सब में जो भी तो पुरुषों के साथ डील करता है, उसे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ की सेवा से अतिरिक्त व्यर्थ की बात ना करें, हंसी मजाक ना करें, बहुत डीलिंग्स में बहुत सावधानी रखें। अगर लग रहा है कि ये सेवा से हट के कुछ व्यवहार हो रहा है तो तुरंत उस पर रोक लगाएं। ठीक है, व्यर्थ की बातें प्रभु जी इसके साथ ना करें। वी शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। ओके, किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए, ऐसा संकेत करना चाहिए। कभी भूल से जैसे मंदिर में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, तो पैर लग जाता है, कभी हमारा पैर लग, कोई बैठे लोग हैं उनसे पैर लग गया तो तुरंत अपने हाथ से उनको स्पर्श करके माथा में लगाना चाहिए, क्योंकि सभी सभी के हृदय में भगवान स्थित हैं, सभी का शरीर मंदिर के समान है। तो किसी से भी अगर पैर किसी का भी हमारा पैर किसी के भी लग जाता है तो तुरंत उसके शरीर को टच करके हमें माथे में लगाना चाहिए। दैट इज अ जनरल एटिकेट वी शुड फॉलो। और जैसे मंदिर में बैठे लोगों के बीच से मार्ग निकालना हो, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, विग्रह का दर्शन खुला है और बीच में से जाना है तो थोड़ा झुक कर जाएं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एटिकेट। ओके, यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से पढ़े थे। ओके, प्रवचन वर्ग। सो दिस इज द न्यू टॉपिक। अब जैसे प्रवचन चल रहा है, प्रवचन चलते समय हमें नींद आ रही है, जैसे भागवतम का प्रवचन चल रहा है, हमें नींद आ रही है तो तुरंत हमें प्रवचनकर्ता के सामने सामने बैठकर उबासी ले रहे हैं, नींद मार रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, तुरंत खड़े हो जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि प्रवचनकर्ता के सामने हम लोग इस प्रकार से क्या बोलते हैं, एकदम नींद की तरह से आप अंगड़ाई ले रहे हैं, या इस प्रकार से एक्शन ना करें। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। जैसे मंदिर में प्रवचन चल रहा है, ठीक है, और हमने प्रवेश किया मंदिर में, तो बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, जिससे सब लोगों का ध्यान हमारी तरफ जाए। प्रवचन चल रहा है और इधर बहुत ज्यादा इधर उधर प्रणाम करे, इधर प्रणाम करे, उधर प्रणाम, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुपचाप मंदिर में प्रवेश करके तुरंत प्रवचन में बैठ जाना चाहिए और वहीं से प्रभुपाद को प्रणाम और विग्रह को प्रणाम कर देना चाहिए। उसके बाद जब प्रवचन खत्म हो जाए तब उठकर अच्छे से प्रभुपाद को प्रणाम और विग्रह को प्रणाम करना चाहिए। ओके, प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जितना प्रयास करें कि प्रवचन में, जब प्रवचन चल रहा है तो शांति मेंटेन करें, बहुत ज्यादा ऐसा एक्शंस ना करें कि सबका ध्यान आपकी तरफ जाए। ओके, स्पेशली माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं, बहुत रो रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, तो तुरंत माता या पिता दोनों में से एक को बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अथवा श्रीमद् भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। तो जिस लय में, जैसे कोई श्लोक होता है, जिस ट्यून में वो, जैसे गुरु महाराज अलग ट्यून में श्लोक बोलते हैं, फिर कोई और प्रवचन करता अलग ट्यून में श्लोक बुलवाएगा, तो जिस ट्यून में प्रवचन करता श्लोक बुलवाता है उसी ट्यून में हमें भी गाना चाहिए। ओके, और जैसे इस्कॉन में एक रेगुलर प्रैक्टिस, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब प्रवचन होता है तो प्रवचन करता पहले श्लोक बोलता है तीन बार, 3 या 4 बार, उसके बाद कहता है कि प्रभु जी, फिर माता जी। तो प्रयास करना चाहिए कि अगर माता जी, जैसे हम लोग सब माता जी है, तो अगर हमारे समूह में जो माता जी बैठे उसमें हमसे कोई सीनियर माता जी बैठे हैं तो पहले वो सीनियर माता जी बोले फिर हम बोले। ऐसा नहीं कि हम पहले ही शुरू हो गए, ऐसा नहीं, पहले वो सीनियर माता जी बोल दें श्लोक, उसके बाद उसी लय में, जिस लय में प्रवचनकर्ता ने श्लोक बोला है उसी लय में हमें प्रवचन श्लोक बोलना चाहिए। अपना कोई नया ट्यून नहीं डिस्कवर करना चाहिए। ओके, उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने देना चाहिए, बाद में दूसरों के उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो ए जनरल एटिकेट कि जब प्रवचन करता प्रवचन दे रहा है तो जब श्लोक बुलवाता है तो सबसे पहले वरिष्ठ भक्तों को बुलवाना चाहिए और उसके बाद हमें बोलना चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रवचन वर्ग में? हरे कृष्णा माता जी। यस माधुरी।
हाँ, मंदिर में जब लेक्चर चालू रहता है तब माता जी से चैंटिंग करती रहती है, वो सही है गलत? चैंटिंग सी चालू माता जी, रहता है। नहीं सी माता जी, जब मंदिर में हमारे इस्कॉन टेम्पल में टाइम टू टाइम एक शेड्यूल प्रभुपाद ने बताया है। जैसे आप देखेंगे 4:30 मंगल आरती होती है, कई मंदिरों में 5 बजे होती है, कई जगह 4:30, तो 4:30 मंगल आरती होती है, 5 बजे तुलसी नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर जपा जपा के लिए अलग से समय दे रखा है प्रभुपाद ने, जपा होता है, फिर गुरु दर्शन आरती, फिर गुरु पूजा, फिर भागवत प्रवचन, फिर प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा शेड्यूल प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिरों में, फिर शाम के समय संध्या आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ऐसे अलग, तुलसी आरती, संध्या आरती, नरसिंह आरती, फिर गीता क्लास, ऐसे शेड्यूल बताया माता जी। तो अगर हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें माइंड में तो पता है हमें कि अभी ये हो रहा होगा मंदिर में। ठीक है, तो जब मंदिर में कुछ अपना प्रोग्राम चल रहा है, जैसे प्रवचन चल रहा है या फिर आरती चल रही है, तो हम प्रयास करें कि आप उसी में पार्टिसिपेट करें। अगर आपको जप करना है तो आप मंदिर के बाहर भी बैठने के स्थान बने रहते हैं, मंदिर के बाहर भी फैसिलिटीज, इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे बाहर भी बैठने का रहता है या कुछ व्यवस्था होती है, तो आप बाहर जाके अपना जप करिए। और जब अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको लग रहा है मेरे पास समय नहीं है, मुझे और काम है, तो आप मंदिर में बाहर बैठकर जप कर लीजिए। और फिर जब प्रवचन खत्म हो जाए तो आप अंदर आके और जप करिए और दर्शन करिए और सब कुछ करिए। पर जब आप अंदर बैठे हैं और प्रवचन चल रहा है, प्रवचन के दौरान अगर आप जप करते हैं तो अपराध होता है। इवन आरती के समय भी कई लोग, आरती चल रही है, संध्या आरती हो रही है या गुरु पूजा हो रहा है या दर्शन आरती हो रही है, तो जप करते रहते हैं। अगर कुछ भी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आरती हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो आप जप मत करिए, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो वो अपराध होता है। समझ, इवन भागवत क्लास में जैसे आप बोल रहे कि भागवतम प्रवचन चल रहा है, उसमें जप करे, तो वो प्रवचन कर्ता का अपराध है, वो गीता भागवत का अपराध है कि आप प्रवचन चल रहा है और आप जप कर रहे हैं। वी शुडंट डू दैट। ओके, हरे अगर कृष्ण आपको ऐसा माता जी। लग रहा है कि मेरे पास, अगर आपको हम्म, लग रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तो बाहर बैठ जाइए, मंदिर के बाहर बैठ के जप करिए। उसमें बैठिए ही मत ना, अंदर जाइए ही मत, क्योंकि पता है प्रवचन चल रहा है अंदर तो। ओके, यस माधुरी, हरे कृष्ण माता जी, यस मेरा माधुरी। इसी से रिलेटेड प्रश्न था कि यदि भगवान का अभिषेक चल रहा है और हम्म मंदिर में कीर्तन हो रहा है और हम्म कीर्तन अलग हो रहा है और हम जप कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों हो सकता है? सी कीर्तन बहुत बड़ा हॉल है, अगर आप कीर्तन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो बहुत बड़ा अगर हॉल है तो साइड में बैठकर जप करिए, कीर्तन में पार्टिसिपेट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि कीर्तन हम्म में, जो कीर्तन जो इसमें चल रहा है, जो अभिषेक के दौरान, तो आप हम्म, उसके पास मतलब एक कोने, बहुत बड़ा हॉल है, तो आप साइड में बैठ जाइए और वहां बैठकर जप करिए। ठीक है, साइड ठीक में है। बैठकर जप करिए। ठीक है, पर ठीक। अगर आरती चल रही है, ये सब आरती, वो तो आपको पता है कि ये अभी आरती होने वाली, संध्या आरती होने वाली या गुरु पूजा होने वाला, दर्शन आरती, तो अगर आपको जप ही करना है तो फिर आप अंदर ही प्रवेश मत करिए ना, आप अपना बाहर बैठकर जप करिए। फिर जब खत्म हो जाए दर्शन आरती, ये तो लंबा नहीं चलने वाला है। गुरु पूजा दर्शन आरती तो चलेगा मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट। ठीक है, तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप पार्टिसिपेट करिए ना उसमें। अगर आपके पास टाइम है तो आप गुरु पूजा, सी प्रभुपाद ने ये जो सिस्टम बताया वो हम भक्तों के लिए बताया ना, ये सब बेकार थोड़ी है, गुरु पूजा करना, दर्शन आरती करना। अगर ये जप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जप ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर प्रभुपाद ने बताया ही क्यों है ये सब सिस्टम, सिर्फ जप ही करो ना, फिर मंगल आरती के बाद जप ही करते रहो, 24 मतलब शाम तक जप ही करो। सिस्टम बताया है प्रभुपाद ने, जो सिस्टम सेट किया, दैट मीन्स कि ये सिस्टम हमें फॉलो करना है। अगर हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं, प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, तो प्रभुपाद ने जो मंदिर में सिस्टम बताया है, अगर हम मंदिर जाते हैं और हमें पता है कि इस समय गुरु पूजा और दर्शन आरती होने वाली है, तो ऑफ कोर्स वी शुड पार्टिसिपेट इन दैट। और अगर हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है भाई, हमारे बहुत सारे काम है दिन में, तो आप बाहर बैठकर 20-25 मिनट बाहर बैठ जाइए, जब करिए, और जब खत्म हो जाए तो अंदर आ जाइए। समझ रहे हैं? या फिर बहुत बड़ा हॉल है, इवन एक्चुअली बहुत बड़ा हॉल है, तब भी गुरु पूजा और दर्शन आरती वगैरह चल रही है, तो अवॉइड करना चाहिए इस प्रकार का जप वगैरह करना, उसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि 20-25 मिनट से कुछ नहीं होने वाला। 20-25 मिनट तो हम ऐसे ही गवा देते हैं दिन भर में, कुछ कुछ करके। ओके, एनी क्वेश्चंस और प्रवचन वर्ग में? ओके, ओके, आरती। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के रूप में शुद्ध शुद्ध रूप में होते हैं, तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसीलिए अगर आप देखेंगे आरती में सबसे जो पहली आरती जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंगल आरती। मंगल जो हमारे जीवन में मंगल लाती है, जो हमारे जीवन में शुभ लाती है, शुभ। इसीलिए प्रभुपाद ने मंगल आरती को सबसे ज्यादा जोर दिया है इस्कॉन में। और सभी जो भक्त हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि अगर वो मंदिर ना जा सके तो घर में सबसे पहले जल्दी उठ जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दी उठना। जल्दी उठने के बाद स्नान करना। सेकेंड थिंग इज टू टेक बाथ। ओके, जल्दी उठ के स्नान करना। और अगर आपका मंदिर पास में है तो मंदिर में जाके मंगल आरती अटेंड करिए। जो भी आरती, गुरु अष्टकम, फिर दर्शिंग आरती, तुलसी आरती, उसके बाद तुलसी आरती के बाद जप करिए। ये मॉर्निंग प्रोग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। जो प्रभुपाद ने जो पूरा शेड्यूल बताया मॉर्निंग प्रोग्राम का, इट कीप्स अ डिवोटी चार्ज द होल डे। अगर कोई बहुत रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम विदाउट फेल करता है तो डेफिनेटली प्रभुपाद बोलते विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। ऐसा प्रभुपाद के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो मंगल आरती इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आरती फॉर अ डिवोटी। जल्दी उठिए, स्नान करिए, मंदिर जाइए। अगर मंदिर पास में नहीं है तो घर में ही, अगर संडे संडे मंदिर जाते हैं तो कोई नो प्रॉब्लम, घर में जो मंदिर है उसको खोलिए, वहां मंगल आरती करिए। शॉर्ट करिए। मंदिर में तो अगर आप अपने शेड्यूल से कर सकते हैं, शॉर्ट कर लीजिए, 10-15 मिनट की कर लीजिए। तीनों आरती करिए, गुरु अष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करके और तुरंत अपना जप प्रारंभ कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसमें लिखा है श्रीला विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कृष्ण भावना के गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है कि जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाएं, गुरु अष्टक को गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। सोचिए कि जो लोग भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस गुरु अष्टक का गायन करते हैं सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में, तो उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुरु अष्टकम। शीला प्रभुपाद लिखते हैं कि आप शीला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24 चैप्टर 334 श्लोक में चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है और सभी भक्तों को इसमें भाग लेना अनिवार्य है। ओके, तो शीला प्रभुपाद भक्ति रसायन सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट आरती है मंगल आरती, जो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल लाती है। ओके, और इवन बच्चों के लिए भी हम प्रयास करें कि बच्चों को भी एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन संडे संडे मंगल आरती में ले जाएं। उससे भी उनके अंदर मोड ऑफ गुडनेस आता है। जैसे कई लोग बताते कि हमारे बच्चे बहुत शरारती, बहुत उद्दंडी, इस प्रकार से। तो मैंने देखा है कि जो लोग जल्दी उठकर बच्चों को संडे संडे एटलीस्ट मंगल आरती में लाते हैं तो इससे बच्चों के कॉन्शियसनेस में, चेतना में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आरती, मंगल आरती। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ओके, महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। निर्माल्य, व्हाट इज निर्माल्य? निर्माल्य मतलब कोई भी वस्तु जो भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में हमारे पास आई है। वो फूल भी हो सकता है, वो अर्पण, जो भगवान का अर्पण फूल भी हो सकता है, भगवान का कोई वस्त्र भी हो सकता है, भगवान का भोग, भगवान का जो भोग लगा है वो प्रसाद रूप में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी निर्माल्य है वो किस प्रकार से हमें स्वीकार करना चाहिए। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं, जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोषित करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी निर्माल्य हमें प्राप्त होता है, भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, तो उसे हमें सबसे पहले, जैसे कोई माला हमें देता है, पुजारी हमें माला देता है, या भगवान का प्रसाद देता है डेटीज का, या भगवान के कुछ वस्त्र देता है, तो उससे हमें पहले सबसे पहले अपने माथा पे स्पर्श करके, अपने आंखों एवं माथा पर स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति, मतलब जय महाप्रसाद करके कहना चाहिए। वी शुड पे रेस्पेक्ट टू दैट महाप्रसाद। तो जैसे फूल है, भगवान के फूल अथवा हार, तो सबसे पहले फूल अथवा तो निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो जैसे भगवान के फूल, जो माला जो मिलती है, स्पेशली हमने देखा है
कि कई लोग गले में माला डाल लेते हैं और फिर इधर उधर उधर दौड़ते रहते हैं, और वो फूल के जो पेटल्स हैं गुलाब वगैरह वो सारे तरह गिरते रहते हैं, और फिर लोग उसके ऊपर चलते रहते हैं। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप माला पहले हैं, सबसे पहले आप भगवान जो, अगर पुजारी आपको माला दिया, आप गले में धारण करिए। पर अगर आपको लग रहा है कि इस माला में से फूल झड़ रहे हैं, तो आप तुरंत उसको अपने किसी वस्त्र में ले लीजिए, उसको बांध दीजिए, या तो फिर किसी पेड़ के पास डाल दीजिए, क्योंकि उससे फूल इधर उधर बिखर रहे हैं और सब लोग उस फूल के ऊपर चल रहे हैं, तो उससे अपराध लगता है। ओके। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दे। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करे, गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। इस प्रकार से अगर हार पहनते हैं तो हार को सूंघे और उसको मस्तक पर स्पर्श करें, सूंघे, और इस प्रकार गले में धारण करें। पर अगर फूल जैसे गिर रहे हैं तो उसे उतार कर पेड़ के पास डाल दें। तो इस प्रकार से हार का। तो चरणामृत, चरणामृत का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद पर भी भूमि पर गिराई तो उसे हजारों लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। ओके। तो चरणामृत मतलब भगवान का जो अभिषेक का जो जल है वो हमें प्राप्त होता है, तो उसे बहुत ही सावधानी, इसीलिए हमने हमारे यहाँ पे चरणामृत पड़िया में दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे चरणामृत नहीं दिया जाता कि हाथ में चरणामृत, क्योंकि लोग हाथों में गिरा देते हैं नीचे। तो यहाँ हमारे मंदिर में चरणामृत पड़िया में जो पत्तल होता है उसके अंदर देते हैं। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। चरणामृत फूल, हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे, इसलिए अपनी बाई हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखें। इस प्रकार से दोनों हाथ लेकर चरणामृत, इस प्रकार से दोनों हाथ ऊपर और नीचे दोनों हाथ रख के ऐसे करके चरणामृत पिए। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रह के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। तो इस प्रकार से महाप्रसाद जब मिले तो विग्रह के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। विग्रह जब खुला है, दर्शन खुला है, तो विग्रह के सामने ग्रहण ना करें। मिला है महाप्रसाद, अगर पुजारी ने दिया है तो बाहर जाके उसे, मंदिर के बाहर जाके उसे ग्रहण करें। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है, मतलब अगर हाथों की हथेलियों में प्रसाद अगर रह गया है तो भी उसे उसे ले लें, मतलब उसे उसके जरा भी उसको वेस्टेज ना होने दें। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान का प्रसाद है, तो इसे भगवान से किसी भी प्रकार से भगवान से संबंधित जो भी वस्तु है उसे बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। जैसे भगवान का, जैसे पुस्तक है, कई लोग पुस्तक को गीता भागवत वगैरह होता है तो उसको सोने वाले बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर पे रख देते हैं। जप माला को बिस्तरों पे रख देते हैं। जप माला के लिए घर में एक अलग से स्टैंड होना चाहिए जहाँ पे सब जप माला टंगी होनी चाहिए। भगवान की जो भी संबंधित चीजें हैं उसको हमें बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उसे पैरों से कभी, जैसे कई बार इवन किचन में भी काम करते समय कई बार हम लोग जो भोग बनाते रहते हैं तो हम लोग पैरों से घिसका देते हैं, पैरों से सब्जी की टोकरी घिसका दी, ऐसा कुछ है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, जितना भी हमें पैरों से कोई कार्य नहीं करना चाहिए भगवान के संबंधित, हमेशा अपने राइट हैंड का यूज करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल कोई चीज बहुत मुश्किल हो रही है एक हाथ से करने में, तो हमें दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। अनलेस अनटिल हम लोग को दोनों हाथों में से स्पेशली राइट हैंड का ही यूज ज्यादा करना चाहिए। ओके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर हम देते हैं तो उसको फेंक के ना दें। उसे अगर हमें किसी को फीडबैक किसी को देना है, या तो उसको फेंक के ना दें, या तो उसको सरकाए नहीं, उसको हाथ में जाकर दें। ये सब चीज अभी आएगा महाप्रसाद का एटिकेट्स। पैर से स्पर्श ना करें, ओके, ये सब आएगा अभी। हरे कृष्णा ओके। माता जी। हाँ, यस माधुरी। ये है कि जब हम घर पे मंगला आरती करते हैं तो हम भगवान को फूल, दीप वगैरह, अगरबत्ती वगैरह अर्पण करते हैं, तो फिर भगवान को अर्पण करके गुरु महाराज को अर्पण करते हैं, प्रभुपाद को अर्पण करते हैं, फिर हम तुरंत ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ले सकते ना। नहीं, तुरंत ले सकते हैं माधुरी, तुरंत ले और सकते हम हैं, जैसे ही अर्पण करते हैं तुरंत ले सकते हैं। करते हैं तो फिर ले सकते हैं क्या? तुरंत ले सकते हैं माधुरी, नहीं, मैंने ऐसे तुरंत। सुना है हम खुद जो मंगला आरती करता है तो वो खुद नहीं ले सकता, ऐसा सुना था अच्छा, मैंने खुद, इसलिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, खुद लेने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो खुद अगर लेना है तो आप हाथ से स्पर्श ना करें, क्योंकि वो महाप्रसाद बन गया है ना, वो प्रसाद बन गया वो चीजें। अगर आप आरती चालू है आपकी, अगर आपकी आरती चालू है करना, तो आप सिर्फ सर झुका के उसका आदर करें, और फिर जब आपकी आरती खत्म हो जाए तब आप उसको
सूंघे या उसको स्पर्श करें। जी समझ रहे माता हैं? जैसे आप कोई सेवा कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर में कोई हार बना रहे हैं भगवान के लिए, जी माता जी। और आपको कोई आरती लाके देता है, भगवान की आरती, तो आप अपने हाथ से उस आरती का स्पर्श ना करें, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से आरती का स्पर्श करते तो आपका हाथ वो हो जाता है ना, महाप्रसाद को स्पर्श हो जाता है ना, तो आप तो भगवान की हार बना रहे हैं। इसीलिए ऐसे समय आपको अपने मस्तक से अपने सिर से उसको ऐसे नीचे झुका के उसका रिस्पेक्ट दे देना चाहिए। जी माता जी। समझ रहे? ओके, हरे हरे कृष्ण। ओके, एनी अदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड? Okay, so we'll end the topic here. Next Friday we'll meet again. और बहुत सारे टॉपिक्स अभी हैं डिस्कस करने के लिए, तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। पर्सनल हैबिट्स में ही और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और एनी कमेंट्स? एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? और किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन है? विल एंड द क्लास हियर। प्रियंका पंचाल माता जी, आप नए जुड़े हैं क्या यहाँ से उस क्लास में? नहीं सॉरी, वो मैं जुड़ नहीं पाई एक्चुअली। अच्छा, ओके, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं माता जी। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट ऑन ट्यूसडे इन द गीता क्लास। आप सभी लोग जो नए जुड़े हैं, नम्रता माता जी, कृष्णा 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 माता जी, फिर मीनू माता जी, प्रियंका माता जी, मैं एवरी ट्यूसडे गीता का भी क्लास लेते हैं एक हम लोग 4:15 को, भगवत गीता का क्लास, उसमें भी आप आ सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण। मैं नई नहीं हूँ, अच्छा, आप नए नहीं है? अच्छा मैं तो हमेशा ऐसा मैं ट्यूसडे का भी करती हूँ क्लास। अच्छा, आप करते हैं कैसे? अच्छा, हाँ, ध्यान नहीं दिया मैं। ओके, ओके, श्रुति कमलिया माता जी और ये, नम्रता माता जी, आप सब लोग ट्यूसडे को भी भगवत गीता क्लास में आ सकते हैं। इसी ग्रुप में क्लास होता है भगवत गीता क्लास, उसी जूम लिंक से जुड़ सकते हैं आप। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। मैं करती हूँ माता जी, लेकिन रेगुलर नहीं हो रहा है, मतलब प्रयास करती हूँ कुछ ना कुछ, जब सेट होता है तब तो मैं करती हूँ माता जी। हम्म, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग मतलब कोई कोई सुन लेती हूँ, कभी कभी रह जाता है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, वो ट्यूसडे का क्लास, वो उनका टाइमिंग क्या है? 4:15 सेम टाइम है माता जी। सेम टाइम है और लिंक भी है? हाँ, सेम सेम लिंक, यही सेम लिंक माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, अभी join करूंगी माता जी। हरे कृष्णा। यस, प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आप पहली बार जुड़े माता जी? नहीं, मैं एक्चुअली बीच में जुड़ी थी, पर एक्चुअली ओके, मेरा इन लोग का थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह का होता है ना, तो फिर मैं ओके, रेगुलर कर नहीं पाती, इसलिए। ओके, ओके, एवरी ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे 4:15 को ये वाली क्लास होती है वैष्णव सदाचार की। ओके, ओके, आई ट्राई टू। यस मैम, श्योर श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम, प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रणाम माता। हरे प्रणाम कृष्ण, माता जी, प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी।